बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू और मटर और गोश्त की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं आधा किलो मटन डाल दूँगी। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है। साथ ही इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे इसको अच्छी तरह से गलाने के लिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए, उनको इस तरह से रफली काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ा-सा इसको इधर मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और 1 टमाटर लेके उसको दरमियान में से मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी 12 मिनट के लिए इसकी मैं सीटी लगा दूँगी। 12 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और हमारा जो गोश्त, टमाटर, प्याज़ अच्छे तरीके से गल चुके हैं। छिलके हम यहाँ पे टमाटरों के रिमूव कर लेते हैं और बाकी की चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे अब ऑन कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और 1 चुटकी इसके अंदर मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ। मैं अपने रूटीन के सालन में कलौंजी 1 चुटकी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो कलौंजी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं इसको रेगुलर अपनी जो रूटीन की हांडी है उसमें इसको ज़रूर शामिल करती हूँ। अब इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से अब हम इन मसालों की भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जो मसाले की रंगत वो भी चेंज हो चुकी है। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा गोश्त है भुन चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मटर है मेरे पास और 2 आलू लेके मैंने उनको थोड़े से बड़े स्लाइस में इनको कट कर लिया है। वो इसके अंदर शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए हम आलू और मटर को भी यहाँ पे भून लेंगे। आलू और मटर हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे आलू और मटर जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें उसमें। मटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इस फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे और उसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर लूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा। 2-3 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है जब हम इसको सालन के आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त था हमारा आलू मटर और गोश्त का सालन बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।